आज हम बोहर के एटम मॉडल को समझेंगे और कंपेयर करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी। फिर हम 2n² रूल से इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे और कार्बन और सोडियम के शेल डायग्राम्स भी बनाएंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले रदरफोर्ड मॉडल याद करते हैं। उसने बोला था कि सेंटर में डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूमते हैं। सुनने में सही लगता है, पर एक बड़ा सवाल आता है। घूमता हुआ चार्ज्ड पार्टिकल एनर्जी लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, पर रियल एटम तो स्टेबल होता है। तो यही लिमिटेशन थी। बोर ने यहीं पर एक स्मार्ट आइडिया ऐड किया। इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में अलाउड नहीं होते, सिर्फ कुछ स्पेशल फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी अलाउड ऑर्बिट में होता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इससे एटम स्टेबल हो जाता है और फिर लाइट एमिशन का रीजन भी क्लियर होता है। अब रेडिएशन कब होती है? सिर्फ तब जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है या वाइस वर्सा। तब एनर्जी डिफरेंस फोटोन के फॉर्म में एमिट या अब्सॉर्ब होता है। इसी वजह से हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा को बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल पर। 2n² रूल का मतलब है शेल नंबर n के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स 2 times n²। इस रूल से हमें क्विकली पता चल जाता है कि k, l, m शेल्स में कैपेसिटी कितनी है, और फिर हम फिलिंग लोअर शेल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल्स पहले फिल होते हैं। बस इसी फॉर्मूला से हर शेल की मैक्स कैपेसिटी निकलती। चलो कैपेसिटी एक बार क्विकली सेट कर लेते हैं। k शेल का n1 होता है तो मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, l शेल में n2 तो मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, m शेल में n3 तो मैक्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन कैपेसिटीज को यूज करके हम कार्बन और सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब न्यूट्रल कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिलिंग रूल से पहले k शेल फिल करते हैं। k में मैक्स 2 आते हैं तो 2 चलो k में। अब बचते 4, वो नेक्स्ट l शेल में जाएंगे। सिंपल और स्टेबल फिलिंग सीक्वेंस फॉलो होता है। तो कार्बन का शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। डायग्राम में आप 2 कंसेंट्रिक शेल्स सोचो, इनर शेल पे 2 डॉट्स, आउटर शेल पे 4 डॉट्स। ये विजुअल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी तुरंत दिखाता है, जो यहाँ 4 है। अब सोडियम एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स। पहले k शेल में 2 फिल होंगे, बचे 9। l शेल में मैक्स 8 जा सकते हैं तो l को 8 दे दो, बचे 1। अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन m शेल में जाएगा, इसीलिए सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है। फाइनल सोडियम कॉन्फ़िगरेशन K2 L8 M1। डायग्राम सोचो, इनर सर्कल में 2 डॉट्स, सेकेंड सर्कल में 8 डॉट्स, थर्ड सर्कल में 1 डॉट। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसी से उसकी केमिस्ट्री मोस्टली डिसाइड होती है।